ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय सीताराम। प्रिय दर्शकों, सभी भक्तगणों को जय सीताराम, जय श्री राम, जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ये जो वीडियो है सब वीडियो से हटके है। आप लोगों को पहले मैं प्रस्तावना, सभी दर्शकों को, भक्तगणों को, कि मैं विजय गोस्वामी दशनाम भृगु साधना यूट्यूब चैनल के द्वारा ये वीडियो आप लोगों तक प्रेषित कर रहा हूँ। ध्यान मग्न, ध्यानापूर्वक इसको आप ग्रहण करेंगे और श्रवण करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो वर्ष है सभी हमारे सनातनी लोगों के लिए, सनातन समाज के लिए, संत समाज के लिए और संपूर्ण भक्तगणों के लिए, आध्यात्मिक लोगों के लिए, ईश्वरीय लोगों के लिए, जन समाज मानस के लिए और संपूर्ण जो कल्याण अपना चाहते हैं उन सभी के लिए ये बहुत विशेष वर्ष है हमारा। बहुत लोगों ने इस 2024 वर्ष की, जो कि अभी ये परिवर्तित हुआ है, उसके लिए सभी शुभकामनाएं मैं भी दे रहा हूं। और सभी जो तीर्थ हैं उन सभी को प्रणाम, सभी समुद्र सबको प्रणाम, सभी तीर्थों को प्रणाम, सभी जितने भी हमारे संगम हैं उन सब को, आकाश को, पाताल को, पृथ्वी लोक को, संपूर्ण पर्वतों को, संपूर्ण जो संपदा है उसको, संपूर्ण जितना भी वनस्पति है एवं संपूर्ण जो प्रकृति है उस सब को प्रणाम। और सभी लोगों को अपने अपने इष्ट के लिए भी प्रणाम। और सभी लोगों के, हर व्यक्ति का कोई न कोई गुरु तत्व होता है, गुरु होता है। सभी लोगों की ओर से सभी शिष्यों को, उनके जिनके भी जो गुरु हैं उन सभी को नतमस्तक, और माँ पृथ्वी को नतमस्तक, और अयोध्या नगरी को, अवध को नतमस्तक। देखिए, एक बड़ा विशेष विषय आ गया, ये मेरे जबकि मस्तिष्क में नहीं था। अवध क्या है? अवध वो है जहां कभी किसी का वध ही न हुआ हो, उसको अवध बोलते हैं। और ये बहुत विशेष है। प्रिय दर्शकों, आप लोग जो ये वर्ष है 2024, ये 2024 की शुभकामनाएं नहीं दे रहा हूं मैं आपको। ये 2024 नहीं है। संत समाज की ओर से, सभी संतों की ओर से, सभी भगवताचार्यों की ओर से, सभी कथावाचकों की ओर से और सभी दर्शकों की ओर से, सभी भक्तगणों की ओर से, चाहे वो किसी के भी भक्त हों, लेकिन आध्यात्मिकता उन लोगों के अंदर में वास करती है, तो सभी का श्री राम जी के चरणों में और मेरा नतमस्तक। और सभी जो व्यास पीठाधीश्वर हैं, जो संपूर्ण विश्व के भगवताचार्य, जो शंकराचार्य लोग हैं, समस्त विश्व के अपने अपने जो है समस्त स्थानों पर, चारों धामों पर बैठे हुए, उनको भी प्रणाम, उनको ओम नमो नारायण। तो उसी के लिए ये जो विशेष मैं आपको बात कर रहा हूं, ये 2024 नहीं है, ये वर्ष 2024 नहीं है, ये वर्ष है राम वर्ष। आप लोग बहुत ध्यान से सुने, 2024 नहीं है, ये राम वर्ष है। क्योंकि राम जी की, मेरे राम जी का जो राम तत्व है उसकी स्थापना है 22 जनवरी 2024 को, दिन सोमवार को अवध में उनकी स्थापना है। और राम लला जी महाराज अपने निज स्थान पर वहां स्थापित होंगे, विराजमान होंगे। संपूर्ण प्रशासन उसमें सहयोग
कर रहा है, पूर्णतः हर्षोल्लास का विषय है संपूर्ण हिंदू समाज सनातन के लोगों के लिए। उसी के निमित्त ये आज थोड़ा सा विशेष जानकारी कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण संसार में, जगत में श्री राम जी का, भगवान राम का, प्रभु का समावेश है। प्रत्येक वस्तु में समावित हैं और प्रत्येक वस्तु में, कण कण में उनका दर्शन होता है। करने वाला चाहिए। इसी प्रकार से सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो संपूर्ण ये प्रणाम हो गया है, हर वस्तु को प्रणाम हो गया है। ये जो समय है बहुत विशिष्ट है। तो इस दिन का एक बहुत विशेष कार्य होगा कि जब श्री राम जी जहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर हनुमान जी भी आ जाते हैं। तो बिल्कुल मेरा स्वयं का अपना निज अनुभव है और निज ये व्याख्यान है और ये संत महात्माओं का बिल्कुल बताया हुआ जो कि प्रमाणिकता का एक प्रमाण है कि प्रत्येक वर्ष रामनवमी के दिन जो नवमी मनाई जाती है तो हनुमान जी महाराज अयोध्या में, अवध में आते हैं, विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं और दर्शन करने आते हैं अपने उस राम जी की भूमि का। इसी प्रकार से जब इतना बड़ा ये कार्य और पुण्य कर्म हो रहा है तो उसमें हनुमान जी महाराज क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। हनुमान जी महाराज भी आएंगे, जामवंत जी भी आएंगे और सभी आएंगे, अंगद जी भी आएंगे और जितना भी है विभीषण महाराज भी आएंगे, क्योंकि ये जिंदा हैं, ये जीवित हैं। विभीषण जी भी आएंगे, जामवंत जी भी आएंगे, हनुमान जी महाराज भी आएंगे और दूसरे जो और सब हैं वो सब आएंगे। इसके अतिरिक्त में जो जितना भी पांचों जो तत्व हैं जो जिंदा हैं वो भी आएंगे समस्त। और देवलोक से, स्वर्ग लोक से जो देखते हैं हमारे इष्ट, हमारे भगवान, हमारे समस्त देवी देवता लोग, वो सब उसका दर्शन करने के लिए आएंगे और अपनी कृपा दृष्टि की वहां पर वर्षा करेंगे और सभी भक्तगणों पर कृपा होगी। यूं तो सभी लोग इस दिन में वहां नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एक विशेष बात, वहां जगमग दीपावली का सुअवसर हो रहा है। या तो दीपावली उस समय अवध में हुई थी, कब? अयोध्या जी में दीपावली जब श्री राम जी महाराज 14 वर्षों के पश्चात में अवध में, अयोध्या जी में वापस हुए थे। या फिर इस समय असली जो राम जी हैं, जो वो हैं, असली जो दिन है मेरे राम का, उस तत्व का, उस ब्रह्म का, वो ये समय है दीपावली का, वास्तव में जो है वो अब वापस आ रहे हैं। और इस प्रकार से प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, यूं तो प्रत्येक व्यक्तियों का वहां पहुंचना इस समय में संभव नहीं है, क्योंकि सबका इतना अधिक वहां के प्रति लगाव है और हृदय में अगाध प्रेम है, प्रगाढ़ता है हृदय में कि हम पहुंचे, राम जी का दर्शन करें। लेकिन भीड़ के कारण से, और उतना अधिक भीड़ होगी, लोग इतने अधिक होंगे, भक्तगणों की संख्या इतनी अधिक होगी और जितने भक्तगण होंगे उतने ही राम जी होंगे और राम जी सब पर कृपा करेंगे। और राम जी दयालु हैं, राम जी कृपा करते हैं। समस्त देवी देवताओं का वहां पर आवाहन होगा, समस्त देवी देवता वहां पर इस दृश्य को वहां देखने के लिए पहुंचेंगे। समस्त नक्षत्र ग्रह वहां इस दिन देखने के लिए पहुंचेंगे। समस्त ब्रह्मांड वहां, सारे भुवन, सब लोक वहां पर देखने के लिए, वहां पर इस दृश्य को देखने के लिए पहुंचेंगे। और पूर्ण रूप से वहां जितना भी है, अब हम कुछ कहा नहीं जा सकता उसके लिए, जितना भी तल है, वितल है, ब्रह्मांड है, खंड है, सातों द्वीप हैं, जितने भी समुद्र हैं, जितना भी चर है, चराचर हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, जितना भी जो जगत है, पशु पक्षी योनि है, जीव हैं, किरीट हैं, जितना भी है, सभी प्राणी वहां पर पहुंचेंगे और उसका आनंद लेंगे और उस
में अगर कोई नहीं भी पहुंचता है तो अपनी दिव्य दृष्टि से सब लोग उसका दर्शन करेंगे और देखेंगे, राम जी का एक दर्शन करेंगे। जो लोग नहीं जा पाएंगे, बहुत ऐसे लोग हैं हम जैसे कि नहीं जा पाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप घर में बैठिए और घर में बैठने के बाद में उस समय आप लोग भगवान जी का जो प्रकोत्सव है, रामावतरण है, आप उसका पाठ करेंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, आप इसको बोलेंगे, आप पूर्ण रूप से शुरू से लगा के इसको अंत तक आप बोलेंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंध खरारी, कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो सो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावई सुति संता, सो मम हित लागी जनु अनुरागी प्रकट भये श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सोवासी ये उपहासी सुनत थीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कहीं कथा सुनाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति पिरसीला यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना ओय बालक सुरभूपा, यह चरित जो गावई हरिपद पावई ते नर परहि न भवकूपा, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाद। आप इसको बोलेंगे तो भगवान प्रकट होंगे। मेरे राम ब्रह्म तत्व राम जी प्रकट होंगे आप जहां बोलेंगे, और भगवान प्रकट होंगे तो आपको पूर्णता फल देंगे, आपको दर्शन का लाभ आएगा। आपकी आंखें जिस लिए बनी हैं, किस लिए बनी है, भगवान के ये जो दृष्टि है, जो संसार है, जो दृष्टि आपकी सांसारिक देखती है, संसार के दुखों को देखती है, संसार के सुखों को देखती है, संसार की दुनिया भर की दिक्कतों को, बाधाओं को, समस्याओं को देखती है, मन भी उसके विषय में सोचता है। तो ये हृदय, मन और आपकी जो आंखें हैं इसलिए नहीं बनी है, ये भगवान का दर्शन करने के लिए बनी है। मन जो है भगवान का ध्यान करने के लिए बना है, आपका मन हृदय भगवान का ध्यान करने के लिए बना है, और भगवान की जो मूर्त है उसके लिए आपकी आंखें बनी हैं, जो जीभ है उसका नाम लेने के लिए बनी है, जो हाथ हैं वो सुंदर उसके लिए कर्म करने के लिए बने हैं, जो आपके कान हैं उसकी कथा, उसका कीर्तन सुनने के लिए बने हैं। तो आप उसी के लिए आप भगवान का भजन कीजिए, भगवान का नाम सुमरण कीजिए उस दिन, और पूर्ण रूप से भगवान को उस दिन में आप 21 दीपक प्रज्वलित करें अपने घर में। सब कुछ अच्छा होगा, मंगल होगा, शुभ कामना करिए, मंगल कामना करिए, मंगल गीत गाइए और मंगल दीप प्रज्वलित करें। मंगल दीप कैसे प्रज्वलित करना है, एक बड़ा दीपक लेना है, उस दीपक में आप देशी घी गाय का भरिए और उसके अंदर में केसर डालिए, गुलाब की पत्ती डालिए, नाग केसर डालिए, और उस दीपक को आप तिलक करिए, भगवान को तिलक करिए, गणेश जी को तिलक कीजिए, थोड़ा फल रखिए, हनुमान जी को तिलक करिए और सभी का आवाहन करिए, नवग्रहों का आवाहन करिए और श्री रामावतरण का पाठ करिए। तो भगवान की आपके घर पर कृपा होगी, आपके बच्चों पर कृपा होगी, आपका घर आनंद होगा, विद्या भरेगी। हनुमान जी जो है ज्ञान के सागर हैं, विद्या के देने वाले हैं, राम जी दयालु हैं, आपके ऊपर में दया का भाव बरसेगा, आपके ऊपर दया की कृपा होगी, सब आपका मंगल होगा, अच्छा होगा, और आप इस वीडियो को सुनकर आप लाभ उठाएं। इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। ओम नमो नारायण, जय सीताराम, जय राधेश्याम, ओम जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम।